You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ उत्तरकाशी का सबसे खूबसूरत हर्षिल घाटी का ब्लॉग आपके लिए। आपको याद होगा इस गांव में शूटिंग हुई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो कुछ याद आया? हाँ, वही गांव है। मैं आपको लेकर चलती हूँ इस सफ़र पे, तो बनिए रहेगा मेरे साथ। हर्षिल जो पड़ता है गंगोत्री जाने के रास्ते में, यह गांव एक बहुत ही सुंदर गांव है जो सेब के उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। 19वीं सेंचुरी में एक अंग्रेज़ मिस्टर विल्सन ने यहाँ पहले सेब का पेड़ लगाया था। और ये है हर्षिल की सुंदर सी मार्केट। हर्षिल घाटी 7,860 फीट की ऊंचाई पर बसी है और इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ आपको मिलेगा प्राकृतिक सुंदरता का खजाना, साफ हवा, सेब के बागान और शांत वातावरण। तो इस वीडियो के ज़रिए आज हम हर्षिल घाटी के कुछ प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे, जैसे भागीरथी नदी, बागौरी गांव, मुखवा गांव, धराली गांव और यहाँ के प्रसिद्ध सेब के बागान। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भागीरथी नदी से, जो गंगा नदी की प्रमुख धारा है। यह नदी हर्षिल की घाटी के बीच से होकर बहती है और इसका पानी बेहद साफ और शीतल होता है। भागीरथी नदी की धारा आपको एक अद्भुत सुकून का अनुभव कराती है। घाटी के सुंदर पहाड़ और घने पेड़ इस नदी के किनारे की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। नदी के किनारे बैठकर आप इस शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल वैली सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सेब के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के सेब अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। सेब के बागान दूर दूर तक फैले हुए हैं और यहाँ आकर आपको ताज़े सेबों का आनंद लेने का मौका मिलता है। अगर आप अक्टूबर के महीने में आते हैं तो यह सेब के मौसम का सबसे बेहतरीन समय होता है। यहाँ की हवा में सेब की महक और ताज़गी आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यहाँ के सेब उत्तरकाशी के सबसे प्रसिद्ध उत्पादकों में से एक है। कई बागानों में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। हर्षिल के सेब यूरोप तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं हर्षिल के पोस्ट ऑफिस पर। बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई की शूटिंग हुई थी। इस पोस्ट ऑफिस के आसपास भी कई सीन फिल्माए गए थे। चलने जाना है डाक बंगले पे, कुछ लड़के कलकत्ता से आ रहे हैं। पहाड़ों की डाक सेवा भी अजीब है पोस्ट बाबू। हर्षिल वैली का श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अब हम चलते हैं बागौरी गांव की ओर, जो हर्षिल वैली के पास बसा एक छोटा और हिस्टोरिक गांव है। यह गांव तिब्बत और भारत के बीच व्यापार के पुराने रास्ते का हिस्सा हुआ करता था और आज भी यहाँ आपको पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली देखने को मिलती है। यहाँ के मकान लकड़ी और पत्थरों से बने होते हैं और यहाँ की
संकरी गलियां इस जगह की और भी खास बनाती हैं। यह पुल, उस पे लगे हुए तिब्बती फ्लैग्स और बहती हुई नदी एक सुंदर दृश्य दिखाता है हमको। और इस पुल के बाद ही इस गांव का होता है एंट्री गेट। – 2019 में इसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था स्वच्छ गांव के लिए। बागौरी गांव एक जनजाति गांव है। यह गांव जलंधरी और भागीरथी नदी के मध्य समतल भाग में स्थित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ चालान एवं बागवानी है और भेड़ों की ऊन से हथकरघा द्वारा तैयार वस्त्र भी बनाते हैं, जिनमें मुख्यतः दुमका शॉल, पंखी, स्वेटर, टोपी, दस्ताने, जुर्राब, कोट का कपड़ा आदि शामिल हैं। गांव के चारों तरफ सुंदर सेब के बगीचे हैं जिसका व्यापार किया जाता है। बागौरी गांव में लाल देवता मंदिर, जैन मंदिर, बुद्ध मंदिर, रिंगाली देवी मंदिर, शिव मंदिरों के साथ एक साथ पर्यटन स्थल है। सबसे पहले पड़ता है हमारा बुद्ध मंदिर जो हमने विजिट किया था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे लकड़ी के बने हुए घर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह पौराणिक लाल देवता का मंदिर। यह सुंदर नज़ारे, लगता ही नहीं कि हम भारत में कहीं इतनी सुंदर जगह देख रहे हैं। ये बहती हुई भागीरथी नदी एक अद्भुत बहुत ही अच्छा महसूस कराती है, आपको एक शांत वातावरण में लेके जाती है। अगला गांव हर्षिल वैली के अंदर जो हम अब जा रहे हैं वो है मुखवा गांव। अब हम आ पहुँचे हैं मुखवा गांव, जो गंगा माता के शीतकालीन निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। जब सर्दियों में गंगोत्री का रास्ता बंद हो जाता है तो माँ गंगा की मूर्ति को यहाँ लाया जाता है और पूरे ठंड के मौसम में यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। मुखवा गांव धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण है। इसके अलावा मुखवा गांव ऋषि मतंग की भूमि है, जहां ऋषि मतंग ने मां गंगा से तप कर यह वर प्राप्त किया कि शीत ऋतु में जहां गंगोत्री में देवता पूजा करेंगे वहीं आप मुखवा गांव में निवास करेंगे। मतंग ऋषि के नाम पर ही ग्राम मुखवा का नाम पर मुखी मठ अर्थात मुखवा पड़ा, जो हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। मुखवा गांव के लोग सालों से मां गंगा की पूजा करते आ रहे हैं।
यहाँ हर साल विशेष धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। ये रही माँ की प्रतिमा और यहाँ हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। नेचर की ब्यूटी हम इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करती है। पहाड़, जंगल, समुद्र तट और झरने, ये सभी दृश्य हमें शांति का अनुभव कराते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है हेलीपैड। प्रकृति का यह सौंदर्य हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग एक नया अनुभव प्रदान करता है। अब हम धराली गांव पहुंचते हैं, जो हर्षिल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए जाना जाता है। धराली का यह मंदिर श्री कल्प केदार बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कल्प केदार के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान किया, तब उनकी कृपा से यहाँ पर एक विशेष स्थान बना, जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। यह स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो काशी और केदारनाथ के दर्शन करने के इच्छुक हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली में है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया गया है। यहाँ का शांत और प्राकृतिक वातावरण श्रद्धालुओं को ध्यान और पूजा के लिए प्रेरित करता है। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि कहाँ पर रुकें, कौन से होटल में, कौन से होम स्टे में हम रुक सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे होम स्टेज़ हैं जहाँ पर आप अपने बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ मैं और मेरी फैमिली ठहरी थी। सुंदर और कंफर्टेबल रेस्ट हाउस और उसमें यह सुंदर सा गार्डन है। इसी के पीछे आपको भागीरथी नदी का दृश्य मिलता है। इससे सुंदर नज़ारा ही क्या हो सकता है कि आपने अपनी होटल की खिड़की खोली है और आपको माँ गंगा के दर्शन होते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर्षिल के बाद हमारी नई वीडियो होने वाली है गंगोत्री के लिए, तो उस वीडियो के लिए भी बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।